हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाती है। इनमें से योगिनी एकादशी का विशेष स्थान है, जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से भक्त को अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त करता है। इस व्रत का महत्व केवल पुण्य कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पापों के नाश और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने वाला भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इसे रोगनाशक एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायता करता है। ऐसे में यह व्रत भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा का विशेष विधान है, जिसे हर श्रद्धालु को समझकर विधि पूर्वक करना चाहिए, ताकि वे इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सके। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार स्वर्गलोकी अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर रहते थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके एक सेवक थे हेममाली, जो रोज मानस सरोवर से फूल लेकर आते और भगवान शिव की पूजा करते। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर और धर्मनिष्ठ महिला थी। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना व्यस्त हो गया कि वह समय पर फूल लेकर राजा कुबेर के पास नहीं पहुंच पाया। इससे राजा कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने हेममाली को कोढ़ का रोग और पत्नी से दूर रहने का श्राप दे दिया। हेममाली इस श्राप के कारण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई। बहुत दुखी होकर वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा और अपनी व्यथा बताई। ऋषि ने उसे सलाह दी कि वह आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करे। हेममाली ने श्रद्धा से व्रत किया और उसके सारे रोग और कष्ट दूर हो गए। वह फिर से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आप यह एकादशी की व्रत कथा को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस कथा का श्रवण कर सके। ऐसे और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।